Imagine you drop a small nail of iron in water. क्या होगा? It sinks instantly. But look at this massive sheep, made up of thousands of tons of iron and steel. It floats so easily. Strange ना? एक छोटी सी आयरन नेल सिंक हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा शिप फ्लोट करता है. How is this possible? आज इस वीडियो में हम इसी मिस्ट्री का साइंस समझेंगे. At first glance, it seems like magic. एक तरफ एक छोटी सी नेल जो सिंक हो जाती है और दूसरी तरफ एक बड़ा सा शिप जो इजीली फ्लोट करता है. क्या शिप्स के अंदर कोई हिडन मशीन होती है या सिर्फ इसका डिजाइन रिस्पॉन्सिबल है? The real answer lies in one simple but powerful concept: buoyant force. Whenever you put something in water, एक upward force लगता है जो उस ऑब्जेक्ट को ऊपर रखने की कोशिश करता है. This is called buoyant force. आप भी फील करते हो जब अपना हाथ पानी में डुबाते हो, एक पुश ऊपर की तरफ मिलता है. That's buoyancy. Suppose you have beaker filled with water. Now put one finger in water. Water level rises up. Now put two fingers और आप ये नोटिस करोगे कि water level rises up with more. Now put your forefinger along with the palm into the water and आपको ये देखोगे that water level rises up even more. इससे हमें ये पता चलता है कि जितना वेट पानी में जाएगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, और जितना पानी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा buoyant फोर्स उतना ही उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा, और जितना buoyant फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट उतना ही इजीली वाटर के फ्लोट करेगा विदाउट सिंकिंग. यही कंसेप्ट डिस्कवर किया था एक ग्रीक साइंटिस्ट ने, आर्किमिडीज ने. कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. वो जब अपने बैकटब में बैठे थे उन्होंने नोटिस किया कि पानी उन्हें ऊपर पुश कर रहा है और पानी बाहर गिर रहा है टब के. तब उन्हें रियलाइज हुआ एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन फ्लूइड इज पुश्ड अपवर्ड बाय फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट. एक्साइटेड होके वो चिल्लाए यूरेका, जिसका मतलब है आई फाउंड इट. Now let's go back to our iron nail. It's small, compact and very dense. जब नेल पानी में गिरता है, it displaces very small volume of water. और जो buoyant force लगता है, वो नेल के वेट से बहुत कम होता है. यानी वेट यहाँ पे ज्यादा है and buoyant force is very less. मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा and अपवर्ड फोर्स कम. और जहाँ फोर्स ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट वहाँ डिस्प्लेस होगा. That's why nail sink. But ships are designed very differently. They are not solid blocks of iron. एक शिप को बनाया जाता है एक होलो और वाइट शेप में with a huge surface area. जब शिप पानी में होता है it displaces a very large volume of water. और जितना ज्यादा पानी डिस्प्लेस होता है उतना ज्यादा buoyant force लगता है. ये buoyant force exactly बैलेंस करता है शिप के वेट को. That's why it floats steadily on water. So the secret is not the material. आयरन तो दोनों में है, बट द शेप एंड द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम. अगर आप पूरा शिप का एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट करो, आयरन प्लस अंदर का एयर स्पेस, इट बिकम लेस देन वाटर. और इसी वजह से शिप फ्लोट करता है बट नेल सिंक. दिस इज द सेम रीजन व्हाई क्रूज शिप्स, ऑयल टैंकर्स और कार्गो कैरियर्स जो थाउजेंड्स ऑफ टन्स के लोड लेकर चलते हैं still floats easily on water. हर शिप्स का डिजाइन केयरफुली बनाया जाता है ताकि वो मैक्सिमम buoyant फोर्स ले और पानी में स्टेबल रहे. सो अब हमें समझ आया कि शिप फ्लोट करती है बिकॉज ऑफ हॉलो डिजाइन एंड buoyant फोर्स. लेकिन एक और फैंटास्टिक मशीन है जो इसी प्रिंसिपल को और भी क्रिएटिवली यूज करती है, एंड दैट इज सबमरीन्स. शिप्स सिर्फ फ्लोट करती है, लेकिन सबमरीन कैन फ्लोट एंड सिंक व्हेनेवर दे वांट. पर ये कैसे होता है? कौन सा मैकेनिज्म उनके अंदर छुपा है? ये जानेंगे हम इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में, हाउ सबमरीन्स वर्क.